हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे पहले आपको रेप्टिलिया का डाइजेस्टिव सिस्टम बताई थी। आज क्या बता रही हूँ, आज बता रही हूँ आप लोगों को रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन क्या होती है ये तो जानते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है वो तो आपको पहले से ही बताया कि सिस्टम कैसे बने। सेल से टिश्यू से फिर ऑर्गन से फिर क्या बनती है, ऑर्गन सिस्टम बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से सिस्टम पर है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होती है, मतलब पाचन की क्रिया होती है। भोजन ग्रहण किया गया उसका क्या होगा, पाचन होगा। अब उसकी पाचन क्यों होती है ये जान लेते हैं पहले। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, अब सेल में आपको बताई थी सेल क्या होता है, बहुत छोटा होता है जिसे खुले आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, ये क्या है, सेल है। तो ये सेल है, तो इस सेल को क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए फूड चाहिए। ठीक है, भोजन चाहिए। अब जो भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं क्या वो डायरेक्ट इसे ग्रहण कर सकता है क्या, है ना। भोजन जो ग्रहण कर रहे हो क्या बहुत बड़ा बड़ा और जटिल भोजन रहता है, क्या उसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसे क्या वो ले सकते हैं, ग्रहण कर सकती है, तो नहीं कर सकती, है ना। तो इसे और भी बहुत ज़्यादा छोटे अणु में तोड़ने के लिए, इतना ज़्यादा छोटे अणु में तोड़ते हैं कि सेल है ये इसे ग्रहण कर सकते हैं और अपना ग्रोथ कर पाए। तो इतना छोटा, बहुत छोटा मतलब जटिल अणु है, उसे सरल अणु में तोड़ा जाता है। तो किस में तोड़ा जाता है इसे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़ा जाता है। तो जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना, इतना छोटे अणु में तोड़ना कि उसका एब्जॉर्वेशन हो सके और उनका उपयोग सेल के द्वारा किया जा सके, तो उसे क्या कहा जाएगा, डाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो अब देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन के लिए कैसा कैसा सिस्टम है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह से इसे बांटा गया है। एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक कहता है, एक कैसा होता है उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है वो मैं आपको पहले ही वीडियो से बता रही हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या होती है, मुख से एनस तक की बीच में। ठीक है, मुख से एनस तक एक क्या नलिका जैसी संरचना होती है, कुंडलित नलिका संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, माउथ पढ़ना है, बकल कैविटी, फेरिनेक्स, इसोफेगस, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन और एनस, ये सब किसके अंतर्गत आती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत। ठीक है, अब उसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत क्या क्या आती है, तो इसमें आती है म्यूकस ग्लैंड, सेरेबरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, ये सब क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब इसमें ग्लैंड की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, तो ग्लैंड की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो भोजन ग्रहण किया गया, जटिल भोजन जो ग्रहण किया गया है, इसे पचाने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो क्या है, तो इसलिए यहाँ पर एंजाइम इसके ग्लैंड पाए जा रहे हैं। तो अब तक जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि किसी में भी सेलेवरी ग्लैंड नहीं था। ठीक है, इसमें क्या है, सेलेवरी ग्लैंड पाई जाती है। तो इसका क्या बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, इसमें एक सबसे अलग हुआ, है ना। आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि सबका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इनमें अंतर पाए जाते हैं, सबका कंपैरेटिव करके भी बताऊंगी आपको। तो ये क्या इसमें क्या पढ़नी है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़नी है देख लिए आप, एक बार इसे लिख लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करती हूँ। इसके माउथ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनके माउथ से। ठीक है, माउथ वाला पार्ट ना, तो ये माउथ है, तो ये माउथ में क्या होती है, लिप्स होती है। ठीक है, उसका माउथ वाला पार्ट है, उसमें क्या रहेंगे, लिप्स रहेंगे। तो उसकी अपर लिप्स और लोअर लिप्स, दो लिप्स रहेंगे। ठीक है, ऊपर के रहेंगे उसे क्या कहेंगे, अपर लिप्स कहेंगे, और नीचे की ओर जो लिप्स रहेंगे उसे क्या कहा जाएगा, लोअर लिप्स कहेंगे। ठीक, इस लिप्स में दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक है लेबियल ग्लैंड होता है और एक होता है क्या, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, दो तरह के ग्लैंड हैं, एक कौन सा ग्लैंड है, एक है लेबियल ग्लैंड है और एक होती है म्यूकस ग्लैंड। तो ये जो लेबियल ग्लैंड है वो क्या करती है, तेल का सिक्रेशन करती है, ऑयल का सिक्रेशन करेगा। और म्यूकस ग्लैंड हो किसका सिक्रेशन करेगा, म्यूकस का सिक्रेशन करेगा। तो ये दोनों ग्लैंड है के द्वारा जो सीक्रेट हो रही, इस सिक्रेशन की वजह से लिप्स है। ठीक है, लिप्स या होंठ है वो क्या रहती है, नम बनी हुई रहती है। ठीक है, तो माउथ में क्या लिप्स हैं,
तो लिप्स है, उसमें क्या अपर और लोअर लिप्स है। इसमें दो तरह के ग्लैंड पाए जा रहे हैं, लेबियल ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड। इन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले, जैसे म्यूकस से म्यूकस ग्लैंड सीक्रेट हो, म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का और लेबियल ग्लैंड से आयल का सीक्रेशन होगा। तो इनके सीक्रेशन से क्या हो रहा है, इसके सीक्रेशन की वजह से लिप्स है वो नम और मुलायम बनी हुई रहती है। ठीक है, आगे आते हैं बकल कैविटी। तो ये जो माउथ है वो आगे कहाँ खुलती है, माउथ है वो आगे बकल कैविटी में खुलती है। ठीक है, किस में खुलती है, आगे ये बकल कैविटी में खुलती है। ये जो बकल कैविटी है इसमें दो तरह के पैलेट पाए जाते हैं। पैलेट मतलब जो तलवा हो, तल बोलते हैं। ठीक है, तालू जैसे कि अगर मुख है तो मुख क्या क्या ऐसे खोला गया तो इसके ऊपर यहाँ और यहाँ ये क्या है, इसे तालू कहा जाता है। ठीक है, इस भाग को क्या कहा जाएगा, तालू कहा जाएगा। तो ये जो तालू है इसमें जो मैमल्स होते हैं उसमें दो तरह के तालू पाई जाती है। एक हार्ड है, ठीक है, हार्ड पैलेट है और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। तो जो है ये हार्ड पैलेट होती है। ठीक है, ये जो हार्ड पैलेट होती है ये उन एनिमल में पाई जाती है जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और ये सॉफ्ट है जो क्या ज़्यादा हार्ड पदार्थ को जो नहीं खाते, जैसे शाकाहारी में आगे उनमें कैसा रहता है, सॉफ्ट पैलेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं इसके टंग वाले भाग को। ठीक है, टंग है, इसकी जीभ है, इसमें टेस्ट पैपिला पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जा रही है, इसमें टेस्ट पैपिला पाई जाती है। ये टेस्ट पैपिला है, इसे लिंगुलर पैपिला भी कहा जाता है। ठीक है, जिह्वा का, इसे हिंदी में जिह्वा का अंकुरण कहेंगे। ठीक है, अंकुर। तो ये क्या है, टेस्ट पैपिला। ये टेस्ट पैपिला है, मैमल्स में 4 तरह के टेस्ट पैपिला पाई जाती है। ठीक, एक है क्या इसमें फिलीफॉर्म पैपिला, ठीक है, और एक है फंगीफॉर्म पैपिला, एक होती है फेलिएट पैपिला और एक होती है सर्कुमवेलेट पैपिला। ठीक है, सर्कुमवेलेट पैपिला, 4 तरह के पैपिला पाई जा रही है। अब यहाँ पर ये शो किया गया है कहाँ पर कौन सी पैपिला पाई जाती है। ये फंगी पैपिला जो ऊपर में पाई जा रही है। ठीक है, जीभ के सबसे किनारे वाले भाग में, सामने वाले भाग में। एक है फिलीफॉर्म पैपिला जो भी आकार की दिखाई दे रही है। सर्कुवेलम पैपिला जो क्या गोली गोली संरचना दिखाई दे रही वो है। और इसके जो सबसे लास्ट वाले भाग में क्या होती है, फेलिएट पैपिला होती है। ठीक है, ये सब क्या पैपिला के पार्ट है। आगे फिर आप पढ़ेंगे तीत के बारे में। हेलो स्टूडेंट, लोग रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको मैं माउथ और बकल कैविटी दोनों को पढ़ा चुकी हूँ। आज स्टार्ट करते हैं फेरिंक्स वाले भाग से। ठीक है, फेरिक्स है, इसमें क्या होती है, ये फेरिक्स बकल कैविटी के बाद आगे कौन सा भाग आती है, फेरिक्स भाग आती है। ये जो फेरिक्स है वो गलेट, ठीक है, गलेट होती है। ये गलेट दरारें होती है जिनमें भोजन को, यहाँ पर जब भोजन निगला जाता है तो ये मान लीजिए क्या है, गलेट वाला भाग है। ठीक है, तो ये 2 भागों में आगे ही डिवाइड होता है इस तरह से। ठीक, तो ये जो भाग है, ये वाला भाग है वो कौन सा भाग है इसका, गलेट वाला। ठीक है, जिसमें ये वाला भाग क्या होंगे इसके, गलेट वाला भाग होगा, जिसमें क्या करे, भोजन को निकालने का कार्य कर रहे हैं। वो कौन सा भाग है, गलेट। अब यही आगे होकर एक ब्रांच जैसा रचना निकालती है, वो कौन सा भाग है इसका, ग्लॉटिस वाला भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है, ग्लॉटिस वाला भाग है। इस ग्लॉटिस वाले भाग में एक कपाट जैसे एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, उस संरचना को क्या कहा जाता है, उस संरचना को कहा जाता है एपिग्लॉटिस कहा जाता है। जब भोजन को निगला जाता है, जब भोजन क्या निगलेगा तो भोजन ग्लॉटिस वाले भाग में जाकर कहाँ, ईसोफेगस या ओसोफेगस वाले भाग में जाएगा। ठीक है, ईसोफेगस में आएगा। तो ये जो ईसोफेगस है तो यहाँ भोजन आएगा, तो यहाँ की जो कपाट होती है या दरवाजे होते हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये फेरिक्स वाला भाग है जिसमें गैलेट है। ठीक है, ये गैलेट वाला भाग है, आगे यही 2 भागों में बटी हुई रहती है। तो ये जो बटी हुई है श्वसन नली वाला भाग है। ठीक है, रेस्पिरेशन वाला भाग है। तो क्या है, ग्लॉटिस वाला भाग। तो इस ग्लॉटिस वाले भाग में यहाँ कपाट पाए जाते हैं जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब भोजन को निकला जाता है तो यही एपिग्लॉटिस है, वो ग्लॉटिस के दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे भोजन है वो लंग तक नहीं जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं रैबिट के डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, रैबिट है,
रैबिट का क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये क्या है, जैसे फेरिनिक्स है, फेरिक्स भाग, फेरिक्स से किस में आएगा, ईसोफेगस में आएगा। तो ये जो ईसोफेगस है वो आगे कहाँ खुलती है, स्टमक में खुलती है। स्टमक है आगे इंटेस्टाइन में खुलती है। तो इंटेस्टाइन में ये भाग है, सबसे पहले कौन सा है, इसका डिओडेनम वाला भाग है जो यू आकार की नली संरचना होती है। इस डिओडेनम के बीच में पेनक्रियाज पाई जाती है। ठीक है, ये डिओडेनम से आगे बाइल डक्ट आकर जुड़ी हुई रहती है। फिर इसका कौन सा आगे डिओडेनम में कहाँ पर खुल रही है, इलियम वाला भाग आती है। इलियम में फिर आ जा इलियम, ये सभी जो डिओडेनम से इलियम तक की भाग होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर यार क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ये कौन सा भाग है, इसका सीकम वाला भाग है। ठीक है, सीकम है, कोलोन वाला भाग है, और एक कौन सा भाग है, रेक्टम भाग है। तो इसमें जो सीकम वाला भाग है उसके लास्ट में अपेंडिक्स पाई जाती है। ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को पचाने का कार्य करते हैं। जो हरी सब्जियां खाते हैं, जैसे भोजन को बिना पकाए ग्रहण करते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, उसमें पचाने के लिए क्या पाई जाती है, अपेंडिक्स पाई जाती है। ठीक है, अपेंडिक्स। तो ये कौन सीकम वाला भाग है। फिर कौन सा भाग आता है इसका, कोलोन वाला भाग, फिर रेक्टम वाला भाग। ठीक है, फिर लास्ट में क्या, एनस के द्वारा ये बाहर खुलती है। तो अपचित भोजन है वो किसके द्वारा, रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके ईसोफेगस। ठीक है, फेरिनिक को समझ में आ गया। अब स्टार्ट क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस है, ईसोफेगस जो गलेट है। ठीक है, गलेट बोलते हैं इसे। ठीक, क्या कहते हैं, गलेट। ये जो गलेट है आगे किस में खुलती है, ईसोफेगस में खुलती है, और ये ईसोफेगस आगे स्टमक में खुलती है। ठीक है, ये जो ईसोफेगस है, इस ईसोफेगस में लॉन्गिट्यूडनल फोल्डेड होती है। इसमें बहुत सारे क्या, म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। म्यूकस ग्लैंड की वजह से म्यूकस सिक्रेशन होते हैं, और म्यूकस सिक्रेशन से वहाँ का भाग क्या रहती है, चिकना बनी रहती है, जिससे फूड है वो क्या होती है, आगे जो फूड है उसे आगे कहाँ तक, स्टमक तक पहुँचाया जाता है। इसमें फूड का डाइजेशन है वो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर फूड का डाइजेशन नहीं होता। आगे आते हैं स्टमक में। तो क्या ये ईसोफेगस है वो आगे कहाँ खो रही है, स्टमक में खो रही है। ये क्या है, स्टमक है। इसमें मैमल्स में स्टमक है वो 3 भागों में बटी हुई रहती है। ठीक है, एक होती है इसका कार्डिक स्टमक। ठीक है, कार्डिक पार्ट है इसका, एक है इसका पाइलोरिक पार्ट और एक है इसका फंडिक पार्ट। 3 पार्ट में बटी हुई है। ठीक है, स्टमक कितने पार्ट में, 3 पार्टों में बटी हुई है। एक है कार्डिक स्टमक, एक है पाइलोरिक स्टमक, और एक होती है फंडिक स्टमक। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या स्टमक है, कौन कौन से पार्ट है। तो ये कार्डिक पार्ट है। ठीक है, ये वाला भाग कौन सा, इसका कार्डिक पार्ट है। कार्डिक पार्ट के जस्ट नीचे वाले भाग देख रहे हैं, ये क्या है, फंडिक पार्ट है, और ये पाइलोरिक पार्ट है। तो इसमें जो कार्डिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट है, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, फंडिक पार्ट पाई जाती है। फंडिक पार्ट है, इन दोनों की अपेक्षा बहुत अधिक इनकी जगह होती है। ठीक है, बहुत बड़ी क्या रहती है, इसमें फंडिक पार्ट है वो बड़ी रहती है। हम देख लेते हैं ये जो फंडिक पार्ट, ये जो स्टमक के अलग अलग जो कार्डियक है, फंडिक है और पाइलोरिक पार्ट है, इन सभी पार्टों में ग्लैंड, अलग अलग ग्लैंड होती है। ठीक है, जिसके द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। तो इसमें ग्लैंड देखते हैं, स्टमक में ग्लैंड। तो स्टमक में 3 तरह के ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, कार्डिक वाले भाग में कार्डिक ग्लैंड पाई जाती है जिसमें म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, किसका सिक्रेशन हो रहा है, म्यूकस का सिक्रेशन हो रही है। आगे पाइलोरिक ग्लैंड है। ठीक है, ये इसके जो ये पाइलोरिक ग्लैंड है, पाइलोरिक पार्ट में पाइलोरिक ग्लैंड होती है। इसमें किसका सिक्रेशन होता है, इसमें गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होती है। ठीक है, किसका सिक्रेशन होती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होती है। आगे इसका आता है फंडिक पार्ट, मैं यहाँ गलत लिख दी हूँ। ठीक है, ये कौन सा भाग है, ये इसका फंडिक ग्लैंड है। ये जो इसका फंडिक ग्लैंड है, इस ग्लैंड में 4 अलग अलग सेल पाई जाती है जिनके द्वारा अलग अलग एंजाइम का सिक्रेशन होती है। तो इसमें म्यूकस नेक सेल पाई जाती है। जो म्यूकस नेक सेल है ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, जाइमोजेन सेल है, ये क्या करती हैं, क्या एक है प्रोरेजिन। ठीक है, प्रोरेजिन और पेप्सिनोजन
ठीक है। पेप्सिनोजन नामक एंजाइम है, इनका सिक्रेशन करती है। आगे जो ऑक्सीनेटिक सेल है, ये क्या करती है, ये HCl का सिक्रेशन करती है। एक और इसमें सेल पाई जाती है अर्जेंटिफिन सेल है। इसके द्वारा क्या सिक्रेट होती है, उनका क्या कार्य है, अभी तक क्या है ये अननोन है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टमक है, ठीक है, स्टमक 3 पार्टों में बटी हुई है। ठीक है, कौन कौन से, कार्डिक है, पाइलोरिक है और फंडिक है। ठीक है, इन सब से अलग अलग ग्लैंड होती है, इन सभी में ग्लैंड होती है और ग्लैंड के द्वारा भी क्या होती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होती है जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। आगे स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइन। तो स्टमक है, आगे इंटेस्टाइन में खुलती है। इंटेस्टाइन में भोजन का अच्छी तरह से पाचन होता है और उनका अवशोषण होने का कार्य इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन है वो 2 पार्टों में बटी हुई रहती है। इनके 2 भाग होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये भी 3 भागों में बटी हुई रहती है, डिओडिनम है, इलियम है और जेजुनम है। ठीक है, इसमें आप देख लेते हैं जो डिओडिनम वाला भाग है वो कैसे रहता है, यू आकार की नली रहती है। इनकी लंबाई देखते हैं तो ये 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसके इलियम है, ठीक है, और इसमें जो जेजुनम है ये कितना 2.5 मीटर की होती है। इन सभी में विलाई पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है इन सभी में विलाई पाई जाती है और यही विलाई है जो पचे हुए भोजन है, ठीक है, पूर्ण रूप से जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है उनका क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने का कार्य, मतलब अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, विलाई करती है। ठीक है, अब भोजन जो पचा हुआ भोजन है उसे अवशोषित कर लिया, जो अनपचित भोजन है और जो बॉडी के लिए हानिकारक है वो आगे कहाँ चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 भागों में बटी हुई रहती है। एक होती है सीकम, ठीक है, एक होता है कोलोन और एक क्या होती है, रेक्टम। तो इनकी जो सीकम वाला भाग है वो 45, ठीक है, 45 सेंटीमीटर होती है। कोलोन भी 45 सेंटीमीटर होती है और इसका रेक्टम है वो सबसे अधिक, जैसे इनमें कितना है 80 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसमें जो सीकम है, ये जो सीकम वाला भाग है इसमें लिम्फ ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, कौन सा ग्लैंड पाई जा रही है यहाँ पर, लिम्फ ग्लैंड पाई जा रही है। ये लिम्फ ग्लैंड क्या करते हैं, इस जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो हार्मफुल बैक्टीरिया आती है, ठीक है, हानिकारक बैक्टीरिया होती है, उसे किल करने का कार्य कौन करती है, लिम्फ ग्लैंड करती है। तो भोजन है जो अपचित भोजन है वो कहाँ है, सीकम से कहाँ जाती है, कोलोन में आती है, कोलोन से रेक्टम में। ये रेक्टम में अनपचित भोजन है वो एकत्र हो जाती है। तो एकत्र होने की इसमें इस तरह से थैले नुमा क्या संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये थैले नुमा संरचना जिसमें क्या होती है, अपचित भोजन है वो एकत्र रहती है। और फिर अपचित भोजन है उसे एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अंत में जो रेक्टम वाला भाग है वो किस में खुलता है, एनस में खुलती है और ये एनस क्या करती है, एनस है वो अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य करती है। आगे देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, इसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, ये म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये पूरे बॉडी में म्यूकस का सिक्रेशन होती है इनमें। आगे आते हैं सेलिवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथि भी कहा जाता है। ये लार ग्रंथि में टैनिन नामक एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो माउथ में ही क्या करते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। भोजन में उपस्थित स्टार्च है उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करने का कार्य करती है। आगे है लिवर में ये लिवर कैसे रहता है, बाई लोब्ड होता है, मतलब 2 भागों में ये बटा होता है, लेफ्ट लिवर और राइट लिवर। ठीक है, इसमें बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। ये बाइल जूस है वो गाल ब्लैडर में एकत्र रहती है। गाल ब्लैडर कहने का जो पित्ताशय है उसमें क्या रहता है, बाइल जूस रहता है और ये बाइल जूस आगे डिओडिनम वाले भाग में खुलती है। ठीक है, आगे आते हैं इसके पेनक्रियाज ग्लैंड है। पेनक्रियाज ग्लैंड, ये पेनक्रियाज ग्लैंड है डिओडिनम के बीच में। देखिए इसे डिओडिनम था, इनके बीच में क्या था, पेनक्रियाज ग्लैंड था। ठीक है, तो ये पेनक्रियाज ग्लैंड में 3 तरह के सेल पाई जाती हैं। एक है अल्फा सेल, बीटा सेल और
गामा सेल। तो इनमें जो अल्फा सेल है इनके द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। बीटा सेल है उसमें ग्लूकेगान का सिक्रेशन होता है, और गामा सेल है इसमें सीरोटीन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। इन सभी हार्मोन्स का अलग अलग सेल में अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज का पाचन करने का कार्य करते हैं, ग्लाइकोजन है ग्लूकोज को बॉडी में बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। और ये सीरोसिन, तो इसमें क्या है, 3 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। तो ऐसे आपका ये रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है ना। आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। थैंक यू। आगे स्टार्ट करते हैं टीथ, ठीक है। इस टीथ को डेंटिन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, टीथ है, टीथ को क्या कह रहे हैं, डेंटिन भी कहा जाता है। ये टीथ है वो किसके डेरिवेटिव है, ठीक है, किसके व्युत्पन्न होते हैं, तो ये किसके होते हैं, डर्मिस वाले पार्ट है, ठीक है, डर्मिस के क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं। इसमें जो टीथ पाई जाती है वो ट्रूथ होती है, ठीक है। सत्य दांत इसमें पाए जाते हैं, मैमल्स में सत्य दांत, इसके जो दांत होते हैं वो हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसा रहता है ये, हेटेरोडोंट। तो हेटेरोडोंट कहने का मतलब इसमें जो दांत है वो अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे, जैसे चबाने के लिए अलग रहता है, किसी चीड़ फाड़ करने के लिए अलग दांत होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हेटेरोडोंट प्रकार के मैमल्स में टीथ है वो पाई जाती है, ठीक। तो ये स्टार्ट करते टीथ है वो कितने प्रकार के होते हैं, मैमल्स में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसका इंसीजर, ठीक है, इंसीजर है, केनाइन है, एक होती है प्रीमोलर और एक होती है मोलर, ठीक है। 3 प्रकार है, कौन कौन से हैं, एक है इंसाइजर है, एक है केनाइन, एक होती है इसमें क्या प्रीमोलर और एक होती है मोलर। तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे किससे रहे हैं, रैबिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रैबिट का देखते हैं कि जो केनाइन है वो क्या करता है। केनाइन है ये नुकीली रहती है इसकी संरचना, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये इसकी कौन से दांत है, इसका केनाइन वाला भाग है, ठीक है। तो ये केनाइन कैसा रहता है, नुकीली रहती है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए या फिर उसे कुतरने के लिए काम आती है, ठीक है। इनका इंसीजर वो कैसा रहता है, तो इसकी जो इंसीजर है वो ऊपर की ओर, ठीक है। ये इसका क्या अपर जहा है, ये इसका लोअर जहा है, ठीक। तो इसकी जो अपर जहा है तो इसके मुंह के ऊपर की ओर 2 यहाँ पर क्या पाई जाती है, इंसाइजर पाई जाती है, मतलब 2 जोड़ी, ठीक है, 2 जोड़ी होंगे क्योंकि अपर में क्या 2 है तो क्या 2 जोड़ी में रहेंगे, तो 2 जोड़ी क्या पाई जाती है, केनाइन इंसीजर पाई जाती है, और नीचे की ओर है वो 1 जोड़ी इंसीजर, नीचे की ओर 1 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। आगे है इसमें केनाइन, ठीक है। ये जो केनाइन वाला भाग है, ये जो केनाइन है वो ह्यूमन में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब मनुष्य में पाए जाते हैं, लेकिन खरगोश में ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्या खरगोश में ये नहीं पाई जाती है, केनाइन वाला भाग है, लेकिन ह्यूमन में ये मतलब मनुष्य में ये पाई जाती है। अदर एनिमल जैसे कि शेर वगैरह देखे तो उसको जब क्या करते हैं, उसका दांत जब बाहर आती है तो उसमें देखना बाहर की ओर कुछ इस तरह से 2 दांत है वो एक्स्ट्रा मतलब लंबाई में थोड़ा बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। उस वाले भाग को क्या कहा जाता है, केनाइन कहा जाता है। जिस केनाइन है वो किसमें, मनुष्य में तो होती है लेकिन रैबिट में ये अब्सेंट रहती है। ये केनाइन है किसी भी चीज़ को क्या करने, फाड़ने के लिए, जैसे कि अभी एकादशी था, ठीक है। एकादशी में क्या किया, गन्ने, तो गन्ने को छीलने के लिए जिस दांत का यूज़ करते हैं वो कौन सा दांत है, इसमें केनाइन वाला दांत है, ठीक है। उसे सामने से नहीं छीलते उसे, ठीक है, सामने इंसीजर से नहीं छीला जाता, किससे छीला जाता है, इसे छीला जाता है केनाइन वाले भाग से, है ना। अब इसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, देखो यहाँ पर केनाइन है ही नहीं, है ना। आगे आते हैं इसका प्रीमोलर, तो प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर है, इसमें कितना रहता है, इसके ऊपर की ओर 3 पेयर रहती हैं और नीचे की ओर कितना रहता है, 2, मतलब इसके अपर जा में कितना ना प्रीमोलर पाए जाए, 3 प्रीमोलर, ये देखो ये क्या है, 3 प्रीमोलर पाई जाती है, और नीचे की ओर क्या होती है, ये 2 प्रीमोलर पाई जाती है, ठीक है। अब इसके जो मोलर है ये प्रीमोलर हो गया, ठीक है, प्री
मोलर और आती है क्या, मोलर। तो इसकी जो मोलर वाला सबसे लास्ट में मोलर वाला भाग पाई जाती है, ये जो मोलर वाला भाग होती है, प्री मोलर वाला भाग, इन दोनों का क्या कार्य होता है, ये दोनों क्या करते हैं, भोजन ग्रहण की गई उसे पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके ये देखने ये क्या होंगे, ये आपस में इनसे टकराएंगे, तो टकराएंगे तो क्या करने का कार्य करता है, ये भोजन को पीसने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में कि क्या हेटेरोडोंट है। हेटेरोडोंट में तीत है वो 4 प्रकार के देख रहे हैं। ठीक है, 4 टाइप है इसके। एक है इंसीजर है, केनाइन है, ठीक है, प्री मोलर है और मोलर है। कैसा हो, समझ में आ गया। अब इसमें देख लेते हैं डेंटल का फॉर्मूला। ठीक है, तीत का फॉर्मूला है ये। यहाँ पर रैबिट का देख रहे हैं, जिसमें आई है वो शो कर रहा है इंसीजर को। तो ये जो इंसीजर है, ठीक है, वो कैसा रहता है, ऊपर की ओर कितना रहता है, 2 जोड़ी रहती है, और नीचे की ओर कितना रहता है, 1 जोड़ी पाई जाती है। मतलब अपर जा में 2 जोड़ी और लोअर जा में 1 जोड़ी होती है। केनाइन है, इसमें तो एब्सेंट रहता है, यहाँ बता दी। ठीक है, आगे इसके PM है, प्री मोलर को शो कर रही है। इसकी जो प्री मोलर है वो कैसा रहता है, प्री मोलर है, ऊपर की ओर 3 जोड़ी पाई जाती है, नीचे मतलब अपर जा में कितना 3 पेयर पाई जा रही है, और नीचे की ओर कितना मतलब लोअर जा में 2 पेयर पाई जा रही है। इसका मोलर वाला भाग है, ये ऊपर और नीचे दोनों में क्या रहती है, मतलब लोअर जा और अपर जा दोनों में ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, ये 28 होते हैं। अब देखो ये सभी क्या है, पेयर में है, ये सिंगल सिंगल लिखा है, सभी पेयर में करेंगे तो क्या कर देंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये डॉन्टिन का रैबिट में डेंटेशन, दूसरा रैबिट के ये उसके माउथ में टीथ का स्ट्रक्चर है। ये आ गया समझ में। ठीक है, आगे फिर स्टार्ट करेंगे। ये तो बकल कैविटी के अंतर्गत पढ़ें कि बकल कैविटी में क्या क्या पाई जा रही है ना। तो ये बकल कैविटी पूर्ण हुआ। आगे जो फिर नेक्स्ट वाला पार्ट है उसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।